हेलो बच्चों, आज हम कहानी सुनने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हम देखेंगे कि मधुमक्खियों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो जो आपकी मधुमक्खी होती है, मतलब फीमेल होती है, आप सबको पता है कि हमारे पास एक बीहाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता जिसे कहते हैं। तो उसमें जो क्वीन बी होती है वो सबसे पहले अंडे देती है। क्वीन बी जब अंडे देती है तो वो अंडों का 2 फीचर्स होते हैं, 2 तरीके से अंडे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक जब वो मधुमक्खी सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी किसी मेल के साथ तो उसके स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएंगे। अब अगर अंडा फर्टिलाइज हो गया तो वो फीमेल बन जाएगा, और अगर अंडा बिना फर्टिलाइज हुए रह जाएगा, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग रहेगा, तो वो मेल बनेगा। जो मेल बनता है उसको ड्रोन कहते हैं और वो हैप्लॉइड ही रहता है, जिसमें उसका प्लॉइडी नंबर हमेशा 16 रहेगा। एन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके 16 रहेंगे और फीमेल में 32 रहेंगे। इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं हनी बी में। अब जो क्वीन बी होती है, अब ये हम देखेंगे कि जो वर्कर बी होती है और क्वीन बी होती है ये कैसे बनते हैं। अब जो आपकी क्वीन बी थी, मधुमक्खी थी, उसने क्या दी, एग दिए जो फर्टिलाइज थे। वो जो फर्टिलाइज एग है, अब इनको किस तरीके का खाना आप देते हैं उस हिसाब से इनकी आगे फेट होता है। अगर आप इनको रॉयल जेली खिलाओ तो ये क्वीन बी बन जाती है, और अगर आप इनको नॉर्मल हनी खिलाओ तो वर्कर बी बनती है। जो वर्कर बी बनेगी, जो मजदूर मधुमक्खी बनेगी, वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, वो स्टेराइल होती है। और जो रॉयल जेली जिसे मिली होगी वो आपकी फर्टाइल होगी, वही बच्चे पैदा करती है। अब जब एक छत्ते में एक से ज्यादा आपकी क्वीन बी हो जाती है तो यहाँ से एक रानी मक्खी उठती है, अपने साथ में कुछ साथी लेके जाती है और एक नया छत्ता बनाने चली जाती है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन चलता है हनी बीज का। तो हनी बी में ड्रोन होता है हैप्लॉइड, वर्कर भी होती है डिप्लॉइड, एंड क्वीन बी भी होती है डिप्लॉइड। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन चलता है हनी बी में।